विवाह की अति मंगलमय कथा सुनाते हैं। शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। युगों युगों के इस नाते की झलक दिखाते हैं। शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। भक्तजनों, भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के आदि कारण हैं और माता गौरा ब्रह्मांड की चैतन्य शक्ति। शिव और शक्ति आदि अंत की संपूर्ण सीमाओं से परे हैं। उद्भव, स्थिति और संहार, ये तीनों अवस्थाएं शिव और शक्ति की इच्छा पर ही निर्भर है। इनका प्रत्येक कार्य सृष्टि की समस्त गतिविधियों को प्रगति और आनंद प्रदान करने वाला होता है, जिनके नाम मात्र से ही समस्त विकारों और दोषों का नाश हो जाता है। वो हैं शिव और शक्ति। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शिव भगवान की जय। शक्ति के सुमिरन से मिटते हैं कष्ट कलेश। महिमा है इन दोनों के भक्तों अति श्रेष्ठ विशेष। शिव शक्ति के पुण्य मिलन की गाथा अति पावन। श्रवण कराता हूँ भक्तों, अब सुनो लगा कर मन। इसको सुनने से जीवन के दुख मिट जाते हैं। शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव विवाह की अति मंगलमय कथा सुनाते हैं। शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव सृष्टि के आधार, गौरा शक्ति साकार, महिमाति अपरंपार, शिव शक्ति की जयकार। भक्तजनों, जो शिव और शक्ति क्षण मात्र को भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, उनके पुण्य मिलन अर्थात शुभ विवाह को पुराणों में कैसे वर्णित किया गया है, आइए श्रवण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने माता आदि शक्ति की बड़ी कठिन तपस्या की। माता अम्बा ने प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके यहाँ सती रूप में जन्म लिया। जब माता सती बड़ी हुई तब विधाता ब्रह्मा जी के कहने पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से करा दिया। परंतु पूर्णतः इस विवाह के पक्ष में ना होने के कारण प्रजापति ने कुछ समय बाद एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को छोड़कर समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजा। तो प्रेम से बोलिए भक्तजनों, शिव भगवान की जय। शिव से ठाना तरह तरह समझाए मात सती का भोलेनाथ।
शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव विवाह की अति मंगलमय कथा सुनाते हैं। शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। सृष्टि के आधार गौरा शक्ति साकार, महिमाति अपरंपार, शिव शक्ति की जयकार। भक्तजनों, माता सती ने जब उस यज्ञशाला में भगवान शिव का कहीं कोई भाग नहीं देखा तो शिव अपमान से व्यथित होकर तत्काल ही अपने प्राणों को त्याग दिया। जब नंदी, भृंगी आदि गण ये समाचार भगवान शिव को बताते हैं तो शिव जी अत्यंत क्रोधित होकर अपनी जटा को पटक देते हैं, जिससे वीरभद्र नाम के एक महाबलशाली देव पुरुष का प्राकट्य हुआ होता है। भगवान शिव के आदेश से वीरभद्र उस महायज्ञ को विध्वंस करके दक्ष का शीश काट यज्ञ कुंड में गिरा देते हैं। तो भक्तजनों, प्रेम से बोलिए शिव भगवान की जय। जीवित किया यज्ञ में जाकर के, यज्ञ पूर्ण वो हुआ, चतुर्दिशी अति मंगल छाया। किंतु सदा शिव का मन किंचित भी ना हर्षाया। शिव जी ने जाकर के लगा लिया है अब तो ध्यान, चलने लगी अखंड समाधि पावन और महान। उसी समय शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव विवाह के अति मंगलमय कथा सुनाते हैं। शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। सृष्टि के आधार गौरा शक्ति साकार, महिमाति अपरंपार, शिव शक्ति की जयकार। भक्तजनों, भगवान शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर दुष्ट दैत्य तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे सीत पुत्र के हाथों मरने का वरदान मांगा। इच्छित वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और फिर उस तारकासुर ने दानवों को एकत्रित करके पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग आदि समस्त लोकों में अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार दानवों के शासन से चारों ओर सत्य और धर्म की हानि होने लगी। समस्त सत्य पुरुष जन त्राही त्राही करने लगे। फिर सभी देवतागण इस महासंकट से बचने के लिए माता आदि शक्ति की स्तुति करने लगे। तो भक्तजनों, प्रेम से बोलिए शिव भगवान की जय। फिर देवों ने जाकर हिमगिरी को सब बतलाया।
कन्या का पार्वती सब नाम बताते हैं। शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव विवाह के अति मंगलमय कथा सुनाते हैं। शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव सृष्टि के आधार, गौरा शक्ति साकार, महिमाति अपरंपार, शिव शक्ति की जयकार। भक्तजनों, जब देवी पार्वती कुछ बड़ी हुई तब पर्वतराज के महलों में एक दिन देवर्षि नारद का आगमन हुआ। हिमालय ने देवर्षि का बड़ा ही आदर सत्कार किया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर कहा कि हे देवर्षि, मेरी बेटी के गुण और दोष क्या है, बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने पार्वती के हाथों की रेखाओं को देखकर कहा कि हे महाराज, आपकी पुत्री समस्त सद्गुणों की खान है। भविष्य में इसका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। संसार की सती स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके अपने पति व्रत धर्म का पालन करेगी। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए शिव भगवान की जय। यह सब सुनकर हिमगिरि अति व्याकुल हो जाते हैं। शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव विवाह की अति मंगलमय कथा सुनाते हैं। शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव सृष्टि के आधार, गौरा शक्ति साकार, महिमाति अपरंपार, शिव शक्ति की जयकार। भक्तजनों, पर्वतराज हिमालय को अत्यंत दुखी देखकर नारद जी बोले कि हे महाराज, यदि आप अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कर दे तो ये सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। हिमालय ने पूछा कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से कैसे हो? तो देवर्षि नारद ने कहा कि अगर आपकी पुत्री भगवान शिव की तपस्या करे तो वे समस्त मनोरथों को सिद्ध कर देंगे। यह सुनकर माता पार्वती तपस्या करने वन चली गई। उसी समय देवतागण ताड़कासुर के अत्याचारों से व्याकुल होकर भगवान शिव की तपस्या भंग करने उनके पास पहुंच गए। तो भक्तजनों, प्रेम से बोलिए शिव भगवान की जय। क्रोधित होकर शिव जी ने जब खोली अपनी
जी सप्तऋषि को अपने पास बुलाते हैं, शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव विवाह की अति मंगलमय कथा सुनाते हैं, शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। सृष्टि के आधार गौरा शक्ति साकार, महिमाति अपरंपार, शिव शक्ति की जयकार। भक्तजनों, भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को अपने पास बुलाकर कहा कि जाओ पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो, फिर जैसा हो मुझे आकर शीघ्र बताना। सप्त ऋषि भोलेनाथ को शीश झुकाकर माता पार्वती के पास पहुंच गए और वहां जाकर माता पार्वती से भोलेनाथ की निंदा करने लगे। परंतु जब बारंबार प्रयत्न करने के बाद भी माता पार्वती के विचारों में कोई बदलाव ना हुआ, तो सप्त ऋषियों ने पुनः भोलेनाथ के पास जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक माता पार्वती को दर्शन देकर मनोवांछित वरदान दिया। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए शिव भगवान की जय। सब मिलकर भोले शंकर को खूब सजाते हैं, शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव विवाह के अति मंगलमय कथा सुनाते हैं, शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। सृष्टि के आधार गौरा शक्ति साकार, महिमाति अपरंपार, शिव शक्ति की जयकार। भक्तजनों, भगवान शिव के मुख्य गण प्रसन्नता पूर्वक उन्हें सजाकर दूल्हा बनाने लग गए। एक गण ने शिव की जटाओं का मुकुट बना दिया, तभी दूसरे ने सांपों का हार बनाकर बाबा को पहना दिया, तीसरे ने बिच्छुओं का कुंडल और चौथे ने वश्म भभूत लगाकर उन्हें सजा दिया। इस प्रकार जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सांप, कानों में बिच्छू, अंग अंग पर भस्म भभूति और तन पर बाघंबर झाला लपेट कर शिवजी तैयार हो गए। भूत प्रेत बाराती बने और नंदी पर सवार होके भोलेनाथ हिमालय के द्वार चल दिए। तो भक्तजनों, प्रेम से बोलिए शिव भगवान की जय। जब वेशभूषा में शिव लगते अति विकराल। इस प्रकार से भोले शंकर पहुँच गए हिमद्वार।
शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव विवाह के अति मंगलमय कथा सुनाते हैं। शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव सृष्टि के आधार, गौरा शक्ति साकार, महिमा अति अपरंपार, शिव शक्ति की जयकार। भक्तजनों, एक ओर जहाँ भगवान शिव के विवाह में ब्रह्मा विष्णु के साथ देवतागण शामिल थे, तो वहीं दूसरी ओर कीड़े मकोड़े, भूत प्रेत तथा विक्षिप्त जीव भी सम्मिलित हुए थे। सब जीवों पर बराबर दया दृष्टि के कारण ही भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। शुभ मुहूर्त में ब्रह्मा जी ने शास्त्रों विधि और पावन परंपराओं द्वारा शिव पार्वती का विवाह संपन्न कराया। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ समस्त याचकों को संतुष्ट कर अपने आदि स्थान कैलाश पर चले गए। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए शिव भगवान की जय। शिव गौरा के शुभ विवाह की गाथा अति महान, कहे सुनेगा जो जन उसका होगा नित कल्याण। वैवाहिक मांगलिक कार्य होंगे सुख से संपन्न, बाधा कोई पथ में कभी नहीं होगी उत्पन्न। भोले शिव भक्तों पर हरदम कृपा लुटाते हैं। शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव विवाह की अति मंगलमय कथा सुनाते हैं। शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव सृष्टि के आधार, गौरा शक्ति साकार, महिमा अति अपरंपार, शिव शक्ति की जयकार। भक्तजनों, भगवान शिव का चरित्र समुद्र के समान अपार है, जिसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। भगवान शंकर परम कृपालु, थोड़े में ही प्रसन्न होने वाले, देवों के भी देव और वैदों के भी वैद हैं। ये भांग, धतुर, बेलपत्र, पुष्प और एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और साधक के दैहिक, दैविक, भौतिक आदि समस्त पाप ताप संतापों का नाश करके उसे समस्त ऐश्वर्य वैभवों से संपन्न कर देते हैं। ओम नमः शिवाय इनका प्रिय मंत्र है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए शिव भगवान की जय। पल में काटे भक्त जनों के पाप ताप संताप। दुर्लभ है मानव तन, इसको करो नहीं बेकार। शिव गौरा का नाम जप हो जाएगा उद्धार। राम कृष्ण सबने सानंद सुनील जपा शिव नाम। शिव का नाम हृदय को देने वाला है विश्राम।
शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव विवाह की अति मंगलमय कथा सुनाते हैं। शिव शक्ति के दिव्य मिलन की गाथा गाते हैं। शिव सृष्टि के आधार गौरा शक्ति साकार, महिमा अति अपरंपार, शिव शक्ति की जयकार। शिव सृष्टि के आधार गौरा शक्ति साकार, महिमा अति अपरंपार। प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की परम मंगलमयी और कल्याणकारी कथा सुनाने जा रहे हैं। ये पर्व भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए बड़ा ही उत्तम और उपयुक्त माना गया है। इस दिन निराहार व्रत रहकर भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए अब इस पर्व के नियम, प्रभाव और महात्म को भावपूर्वक श्रवण करते हैं। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हम आज महाशिवरात्रि की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। किस कारण कब से शुरू हुआ ये पर्व बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है, शिव जी का वरदान। इस दिन शिव का गुणगान करता भक्तों कल्याण। प्रिय भक्तों, हिंदू पंचांगों के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को एक विशिष्ट पर्व आता है जिसे शिवरात्रि कहते हैं। परंतु फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यही विशिष्ट पर्व परम विशिष्ट बन जाता है, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। शिव पुराण तथा अन्य पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में इसी महारात्रि को भगवान शिव का निराकार से साकार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। अब आगे श्रवण कीजिए। शिव पुराण की कथा ये भक्तों सुनो सभी धर ध्यान। एक बार ब्रह्मा विष्णु में हुआ विवाद महान, दोनों का विवाद सुलझाने शिव शंकर सर्वेश प्रकट हुए हैं ज्योति रूप में लेके रूप विशेष। इस प्रकार से निराकार शिव शंभु हुए साकार, ज्योतिर्लिंग स्वरूप शंभु का हुआ दिव्य अवतार। हाथ जोड़ ब्रह्मा विष्णु ने शीश झुकाया है, तत्व ज्ञान दे शिव जी ने विवाद सुलझाया है। फिर ब्रह्मा विष्णु विधिवत शिव जी को ढाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है, शिव जी का वरदान। इस दिन शिव का गुणगान करता भक्तों कल्याण। प्रिय भक्तों, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि को ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु द्वारा पूजे गए थे। कहते हैं कि तब से ही इस महान पर्व को मनाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। ये तो थी महाशिवरात्रि की पहली कथा। अब दूसरी कथा
जो इससे भी अधिक प्रचलित है वो है शिव शक्ति के मिलन अर्थात शिव विवाह की। भक्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव ने सबसे पहले माता सती से विवाह किया था, परंतु ये विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि माता सती के पिता प्रजापति दक्ष इस विवाह के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर सती का विवाह भगवान शिव से किया था। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। दक्ष प्रजापति ने एक बार यज्ञ है करवाया, जिसमें शिव को छोड़ सभी को न्योता भिजवाया। मात सती को ज्ञात हुआ तो बिना बुलाए ही पिता दक्ष के महायज्ञ आयोजन में पहुंची। किंतु यज्ञ में शिव जी का जब कहीं न देखा भाग, फिर योग शक्ति से वहीं दिया प्राणों को त्याग। ये सब सुनकर महादेव को क्रोध बहुत छाया। वीरभद्र के हाथों यज्ञ विध्वंस है करवाया। वीरभद्र उस यज्ञ में हाहाकार मचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है शिव जी का वरदान। इस दिन शिव का गुणगान करता भक्तों कल्याण। प्रिय भक्तों, इस प्रकार वीरभद्र ने यज्ञ में हाहाकार मचाते हुए प्रजापति दक्ष का शीश काटकर उनका संहार कर दिया। परंतु देवताओं के भावपूर्ण निवेदन पर भगवान शिव ने पुनः प्रजापति दक्ष को जीवन देके यज्ञ पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर वैराग्य वेश धारण कर लिया और एकांत स्थान पर जाकर घोर समाधि लगा ली। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया और फिर माता सती ने पुनः पर्वतराज हिमाचल के यहाँ देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज के महलों में नित्य शिव कथा होती थी, जिस कारण देवी पार्वती के मन में पूर्व जन्म की प्रीति पुनः जागृत हो गई और वह शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वन में जाके तपस्या करने लगी। अब आगे श्रवण कीजिए। उसी समय तो हुआ ताड़कासुर दानव बलवान। ब्रह्मदेव से पाया था जिसने अद्भुत वरदान। था उसका वर उसे कोई भी हरा न पाएगा। केवल वो शिव पुत्र के हाथों मारा जाएगा। जिस कारण ना कोई उसका कर पाया संहार, उसने होके निर्भय मचा दिया है हाहाकार। फिर तो सभी देवताओं ने मिलकर किया विचार। शिव जी का तप भंग करो, वो ही देंगे उपचार। लेकिन हो तप भंग किस तरह समझ न आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है शिव जी का वरदान। इस दिन शिव का गुणगान करता भक्तों कल्याण। प्रिय भक्तों, समस्त
देवताओं ने मिलकर विचार किया कि यदि शिव पार्वती का विवाह हो जाए तो तारकासुर का संहार निश्चित हो जाएगा। परंतु समस्या ये थी कि भगवान शिव को उनकी ध्यान समाधि से बाहर कैसे लाया जाए। अंततः देवों ने एक योजना के अंतर्गत कामदेव को भेजा। कामदेव ने जैसे ही भगवान शिव की तपस्या भंग की, भोलेनाथ ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गया। परंतु देवताओं के आर्त निवेदन पे भोलेनाथ ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। फिर देवताओं ने कहा, हे भोलेनाथ, अब आप माता पार्वती की तपस्या सफल बना के शीघ्र ही उनसे विवाह कीजिए, जिससे तारकासुर का संहार हो सके। अब आगे श्रवण कीजिए। स्वीकार किया, जाके पार्वती को मनचाहा वरदान दिया। हर्षित होके पार्वती जी गई है अपने घर, समाचार सुन के छाया आनंद अतीव नगर। शुभ मुहूर्त में शिव बारात लेके पहुँचे हिमद्वार, विधिवत हुआ विवाह चतुर्दिश छाया हर्ष अपार। शिव शक्ति के मिलन से हुआ खड़ानन का अवतार, किया जिन्होंने दुष्ट दैत्य का जाकर के संहार। दानों के मरते ही देव अभय हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है शिव जी का वरदान, इस दिन शिव का गुणगान करता भक्तों कल्याण। प्रिय भक्तों, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। इसी दिन भोलेनाथ ने अपना वैराग्य वेश त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। मान्यता है कि तब से ही ये महापर्व शिव पार्वती के विवाहोत्सव के रूप में परंपरागत मनाया जाने लगा। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख तथा आनंद की वृद्धि होती है। भक्तों, ये तो थी महाशिवरात्रि को मनाने की कथा। अब इस महापर्व के व्रत की क्या कथा है, आइए आगे श्रवण करते हैं। शिव पुराण में है जिस पावन गाथा का वर्णन, वही कथा हम कहते हैं, सब सुनो लगा कर मन। किसी गांव में निर्धन एक शिकारी रहता था, चित्र भानु था नाम, घोर दुख जो नित सहता था। पशुओं के हत्या से उसका चलता था परिवार, इसके सिवा नहीं था कोई अन्य और आधार। एक बार वो एक सेठ से ऋण लेकर आया, निश्चित समय व्यतीत हुआ पर चुका नहीं पाया। इस पर क्रोधित होकर सेठ उसे बुलवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है शिव जी का वरदान, इस दिन शिव का गुणगान करता भक्तों कल्याण। प्रिय भक्तों, समय पर
कर्ज ना चुका पाने के कारण साहूकार ने अत्यंत क्रोधित होकर चित्रभानु को एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उस दिन महाशिवरात्रि थी और शिव मठ में भगवान शिव की परम पावन कथा चल रही थी। चित्रभानु ने ध्यान मग्न होकर बड़ी भाव से भगवान शिव की कथाओं का श्रवण पान किया। संध्या होते ही साहूकार ने चित्रभानु को अपने पास बुलाकर ऋण चुकाने के विषय में बात की। चित्रभानु ने अगले दिन ऋण चुकाने का वचन दिया तो साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। फिर चित्रभानु शिकारी अपनी दिनचर्या की भांति एक जंगल में शिकार करने पहुंच गया। अब आगे श्रवण कीजिए। शिकार करने देखा चारों ओर मगर ना मिला शिकारों से। भूख प्यास से व्याकुल उसका मन जब अकुलाया तब उसको वन में ही एक तालाब नजर आया। उस तालाब के तट पर था एक बेल वृक्ष सुंदर। चित्रभानु चढ़ करके बैठ गया उसके ऊपर। उसने सोचा जल पीने जो भी पशु आएगा वो आसानी से मेरा शिकार हो जाएगा। फिर आगे क्या होता है अब सुनो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है शिव जी का वरदान। इस दिन शिव का गुणगान करता भक्तों कल्याण। प्रिय भक्तों, उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित रहता है, परंतु चित्रभानु को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वो वृक्ष पे अपना पड़ाव बनाने के लिए टहनियों को तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता है, जो संयोग से शिवलिंग पे ही गिरती जाती हैं। और इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से उसका व्रत तथा शिवलिंग पे बेल पत्र चढ़ाने से शिवरात्रि पूजा दोनों हो जाती है। रात्रि में एक प्रहर बीतने पर एक हिरणी तालाब में जल पीने आती है। शिकारी जैसे ही उसे मारने दौड़ता है वो कहती है कि मैं अभी गर्भिणी हूँ, इसलिए तुम एक साथ दो जीवों की हत्या ना करो। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही आऊंगी, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। इस पर शिकारी उसे छोड़ देता है। अब आगे श्रवण कीजिए। हिरनी पहुंची है बच्चों संग आकर। चित्रभानु दौड़ा है उसे मारने हर्षाकर। वो बोली मैं इन्हें मिला दूं इनके पिता से, जब वापस आऊं कर लेना शिकार मेरा तुम तब। दया दिखाकर उसे शिकारी ने जब छोड़ दिया हिरण वहां पर उसको रोक लिया। किंतु हिरण के अश्रु देख दुख हृदय समाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है शिव जी का वरदान। इस दिन शिव का गुणगान करता भक्तों कल्याण। प्रिय भक्तों, अनजाने में ही सही शिव पूजन के प्रभाव से
शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसने हिरण को भी छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, परंतु शिकारी ने स्वयं पे पश्चाताप करते हुए उन सब को ही छोड़ दिया। शिकारी के इस भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे सुख समृद्धियों के साथ अंत में मोक्ष को प्रदान किया। इस प्रकार अनजाने में ही महाशिवरात्रि व्रत करने से एक हिंसक प्राणी भी भगवान शिव की अपार कृपा का पात्र बन गया। महाशिवरात्रि के दिन पूजन और व्रत का कैसा नियम और विधान है, आइए आगे श्रवण करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर सबसे पहले करते हैं स्नान ध्यान जाकर, फिर सच्चे मन से भोले शंकर का कर सुमिरन करते हैं व्रत का संकल्प हृदय में अति पावन। जो इस दिन निर्जल व्रत का नहीं कर सकता पालन, उन्हें मात्र फल का ही बस करना चाहिए सेवन। स्वच्छ वस्त्र को पहन करे शिव का जल से अभिषेक, जल में दूध दही घृत बेल पत्र है अति विशेष। इसके बाद प्रभु को भांग धतूर चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है शिव जी का वरदान, इस दिन शिव का गुणगान करता भक्तों कल्याण। प्रिय भक्तों, भगवान शिव को भांग धतूर बेलपत्र तथा मदार का फूल अत्यंत प्रिय है। इस कारण इसे अवश्य चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पूजा स्थल पे जाके शिव पार्वती की एक साथ पूजा कर ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस दिन रात्रि जागरण और रात्रि के चारों प्रहरों की पूजा करना बड़ा फलदायी होता है। शिव कथा, शिव तांडव स्तोत्र और महाशिवरात्रि व्रत कथा का निरंतर पाठ करते रहना चाहिए। दूसरे दिन विधिवत पूजा कर शिव जी की आरती करें और प्रसाद बांटकर व्रत को संपन्न करें। अब आगे श्रवण कीजिए। इस व्रत को करने से गृह बाधा मिट जाती है, कठिनाई कोई भी कभी न पथ में आती है। वैवाहिक जीवन में सुख आनंद समाता है, होती मनोकामना पूरी मन हर्षाता है। इस दिन के पूजन से खुश होते हैं भोलेनाथ, भक्तों के सिर पे फिर तो रखते हैं करुणा हाथ। आशीष देवा ये अति पावन कथा सुनाता है, कभी सानंद सदा शिव जी को शीश झुकाता है। कथा भाव से सुनने वाले भवतर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है शिव जी का वरदान, इस दिन शिव का गुणगान करता भक्तों कल्याण।
एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी।
सारी, शिव की सिद्धि है भयहारी। शिव ही बाहर से ही अंदर, शिव की रचना सात समुंदर। शिव है हर एक मन के भीतर, शिव हर एक कण कण के भीतर। तन में बैठा शिव ही बोले, दिल की धड़कन में शिव डोले। हम कठपुतली शिव ही नचाता, नैनों को पर नजर न आता। माटी के रंगदार खिलौने, सावन सुंदर और सलोने। जोड़े शिव ही तोड़े, शिव तो किसी को खुला न छोड़े। आत्मा शिव परमात्मा शिव है, दया भाव धर्मात्मा शिव है। शिव जी दीपक शिव ही बाती, शिव जो नहीं तो सब कुछ माटी। सब देवों में ज्येष्ठ शिव है, सकल गुणों में श्रेष्ठ शिव है। जब यह तांडव करने लगता, ब्रह्मांड सारा डर नहीं लगता। तीसरा चक्षु जब जब खोले, त्राही त्राही जब जब बोले। शिव को तुम प्रसन्न ही रखना, आस्था लगन बनाए रखना। विष्णु ने की शिव की पूजा, कमल चढ़ाओ मन में सूझा। कमल जो कम था पाया, अपना सुंदर नयन चढ़ाया। साक्षात तब शिव थे आए, कमल नयन विष्णु कहलाए। इंद्रधनुष की रंगों में शिव, संतों के सत्संग में शिव। महाकाल के भक्त को मारे नकार, यमराज को शिव है दे दे डाल। सुदन महाराज शिव है, आनंद मूर्ति नटवर शिव है। शिव ही है शमशान के वासी, शिव काटे मृत्युलोक की फांसी। व्यार्ग चरम कमर में सोहे, शिव भक्तों के मन को मोहे। नंदी गण पर करे सवारी, आदित्यनाथ शिव गंगाधारी। की पावन धारा, धो देती हर कष्ट हमारा। शिव का पार सदा सुखदाई, शिव के बिन है कौन सहाय। शिव की निश दिन की जो भक्ति, देंगे शिव हर भय से मुक्ति। माथे धरो शिव नाम की ढोली, टूट जाएगी यम की सूली। शिव को हर पल सम्मुख जाने, सौंप दी जिसने शिव को डोर। लूटे न उसको पांचों चोर, शिव सागर में जो जन डूबे। संकट से वह हंस के जूझे, शिव है जिनके संगी साथी। उन्हें न विपदा कभी सताती।
संग तान प्रेम की जोड़ो, शिव के चरण कभी ना छोड़ो। शिव को मनावा मन को रंग ले, शिव मस्तक की रेखा बदले, शिव जन की नस नस जाने, बुरा भला वह सब पहचाने। अजर अमर है शिव अविनाशी, शिव पूजन किया कटी 84, यहाँ वहाँ शिव सर्वव्यापक, शिव की दया के बनिए आचर। शिव को दी जो सच्ची निष्ठा, होने न देगा शिव को रोष्ठा, शिव है श्रद्धा के ही भूखे, भोग लगे चाहे रूखे सूखे। भावना शिव को बस में करती, प्रीति से ही तो प्रीत है बढ़ती, शिव कहते हैं मन से जागो, प्रेम करो अभिमान त्यागो। सब मोह त्याग शिव में रहिए लीन, सुख दुख शिव के ही है अधीन, भस्म रमैया पार्वती वल्लभ, शिव फलदायक शिव है दुर्लभ। महाकौतुकी है शिव शंकर, त्रिशूलधारी शिव अभयंकर, शिव की रचना धरती अंबर, देव के स्वामी शिव है दिगंबर। काल दहन शिव रुंडन पोषित, होने न देते धर्म को दूषित, दुर्गापति शिव गिरिराजनाथ, देते हैं सुखों की प्रभाव। सृष्टि करता त्रिपुरधारी, शिव की महिमा कहीं न जाती, दिव्य तेज के रवि है शंकर, पूजे हम सब तभी है शंकर। काल में भी तो काल है शंकर, विषधारी गजपालक शंकर, महासती के पति है शंकर, दीन सखा शुभपति है शंकर। बैजनाथ भगवान की पूजा करो धर ध्यान, सफल तुम्हारे काज हो, मुश्किल जो पर जा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजा कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देखी नाग मुनि मोहे मैना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराओ या छवि को कहीं जात न काओ देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ
देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए छितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करते कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो।
शिव